नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख और आज का हमारा पॉइंट है रोल ऑफ एडवोकेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ड्यूटी टुवर्ड्स लीगल रिफॉर्म। तो एडवोकेट का क्या रोल है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और उनकी ड्यूटी क्या है टुवर्ड्स लीगल रिफॉर्म, ये आज का हमारा पॉइंट है। तो सबसे पहले रोल ऑफ एडवोकेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहला रोल है उनका रिप्रेजेंटेशन का। उनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को। एडवोकेट सर्व एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इन वेरियस लीगल मैटर्स। समझ रहे हो? दे इंश्योर दैट their clients' rights are protected and they advocate on their behalf in court proceedings, negotiations and other legal processes. तो रिप्रेजेंट करना है क्लाइंट को, ये अपना क्या है, रोल है। एडवोकेट का क्या है, एक रोल है। एक्सेस टू जस्टिस। अब एक्सेस टू जस्टिस एक रोल है एडवोकेट का। कैसे? एडवोकेट्स हेल्प इंडिविजुअल्स access the justice system by providing legal advice, explaining legal procedures, and guiding them through the complexities of the legal system. They ensure that justice is accessible to all, regardless of their background or financial means. तो एडवोकेट का क्या काम है? एडवोकेट क्या करता है? हेल्प करता है किसको? इंडिविजुअल्स को, कि उनको क्या मिले, जस्टिस का एक्सेस मिले, एक्सेस द जस्टिस। और कैसे मिलेगा? बाय प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस। कैसे मिलेगा उनको एक्सेस टू जस्टिस? बाय प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस या एक्सप्लेनिंग लीगल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करके या उनको गाइड करके। एडवोकेट क्या करता है? उनको हेल्प करता है, उनको एक्सेस दिलाता है टू द जस्टिस। फिर प्रोटेक्टर्स ऑफ राइट्स। तो एडवोकेट क्या करता है? प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग एंड अपहोल्डिंग द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ देयर क्लाइंट। तो उनके क्लाइंट को सेफगार्ड करते हो, उनके राइट्स को या उनके फ्रीडम्स को क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो इसलिए क्या है, प्रोटेक्टर है। समझ रहे हो? दे इंश्योर देयर क्लाइंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स आर नॉट वायलेटेड। तो वो क्या करते हैं कि भाई देखते हैं कि उनके क्लाइंट का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट क्या ना हो, वायलेट ना हो। इसलिए वो क्या है, प्रोटेक्टर्स ऑफ राइट्स। फिर वो लीगल रिसर्च करते हैं ताकि उनको केस भी तो लड़ना है, उनके पास नॉलेज भी तो होनी चाहिए उसकी। तो लीगल रिसर्चर का भी एक रोल होता है उनका, क्योंकि उनको आर्गूमेंट्स बनाने हैं, उनको ड्राफ्ट्स लिखने हैं, मतलब समझ रहे हो? तो एक उनका एक रोल है। मीडिएशन एंड निगोशिएशंस। तो बहुत बार केसेस कोर्ट में ना जाकर कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाते हैं। तो एक मीडिएटर का भी रोल वो निभाते हैं, एक निगोशिएटर का भी रोल वो क्या करते हैं, निभाते हैं। जिससे कि क्या होता है, एक बर्डन रिड्यूस होता है ऑन कोर्ट्स। समझ रहे? कोर्ट के ऊपर का एक बर्डन क्या होता है, रिड्यूस होता है एक मीडिएटर या निगोशिएटर बनने के बाद। फिर एडवोकेसी इन कोर्ट। उनका तो काम ही है एडवोकेसी करना, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करना, ठीक है, क्लाइंट के बिहाफ पर लड़ना कोर्ट में जाकर। वो तो उनका क्या है, एक रोल है, उनका एक काम है। इथिकल कंडक्ट। इथिकल कंडक्ट तो होना ही चाहिए। समझ रहे हो? अनइथिकल बिहेव करके तो कुछ होने वाला नहीं, केस भी तो जीतने वाले नहीं हो आप। आपके क्लाइंट को अगर जस्टिस दिलाना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इथिकली आपको जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इथिकल कंडक्ट ज़रूरी है। फिर है ड्यूटी ऑफ एडवोकेट्स टुवर्ड्स लीगल रिफॉर्म। अब एडवोकेट्स की क्या ड्यूटीज़ है टुवर्ड्स लीगल रिफॉर्म? तो सबसे पहले एडवोकेटिंग फॉर चेंज। समझ रहे हो? हम एडवोकेसी करते हैं किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, एडवोकेसी करने, पैसा कमाने के लिए तो करो, लेकिन एडवोकेसी फॉर चेंज। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है समाज में, तो आपको क्या करना है, आवाज़ उठाना है। क्योंकि आप एडवोकेट को आपकी एक ड्यूटी है कि समाज में कुछ गलत ना हो। अगर कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस बहुत फाइल हो जाती है, तो आपका क्या काम है, एडवोकेसी करना, बट फॉर चेंज, ताकि समाज में कुछ अच्छे बदलाव हो। ठीक है। फिर है पार्टिसिपेशन इन लॉ रिफॉर्म बॉडीज़। तो अलग अलग बॉडीज़ होती है, कमिटीज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है। उसको उसमें क्या करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। उन क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। फिर पब्लिक एजुकेशन। आपको लोगों को बताना है कि आपके राइट्स क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। कि आपको क्या करना है, लोगों को बताना है, एक अवेयरनेस लानी है। पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक को एजुकेशन देनी है। मतलब कॉलेज उनको क्या, मतलब कि उनको क्या स्कूल में नहीं बुलाने का, उनको क्या कॉलेज में नहीं बुलाने का। मतलब कि हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं पब्लिक के साथ, हर दिन करते हैं। तो कम्युनिकेशन में आप कुछ लॉज बता सकते हो ना। तो पब्लिक एजुकेशन, प्रोबोनो वर्क।
प्रोबोनो वर्क भी करना चाहिए भाई. Advocates can provide pro bono legal service to disadvantaged individuals and organizations to address systematic legal issues and advocate for reform in cases where injustice is. तो प्रो बोनो सर्विसेज किन के लिए? फॉर डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. फिर पॉलिसी एनालिसिस. तो अब बहुत सारी पॉलिसीज आती रहती है, अलग अलग बिल्स पास होते रहते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए? उस पॉलिसीज़ का एनालिसिस करना चाहिए, ताकि उनका इम्पैक्ट क्या होता है, उनका इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो भी पता चल सके. एंड प्रपोज एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स टू एड्रेस शॉर्ट कमिंग्स और इनजस्टिस इन द लीगल सिस्टम. और आपको एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स को क्या करना है? प्रपोज करना है, मतलब बताना है कि भाई ये मेरे पास एविडेंस है और आपको ये रिफॉर्म्स लाने चाहिए. फिर एक कोलाबोरेशन. रील्स कोलाबोरेशन नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ एडवोकेट्स का कोलाबोरेशन. Advocates often work with other legal professionals, academics, activists, and policymakers to collaborate on legal reforms initiatives, ensuring a multidisciplinary approach to identifying and addressing legal issues. मतलब कि भाई एडवोकेट्स साथ आओ और देखो अपना कुछ जो देखना है, लीगल रिफॉर्म्स देखो, समाज को देखो, लेकिन साथ आकर काम करना, कोलाबोरेशन करना. तो ये कुछ हमने रोल्स देखे एंड ड्यूटीज़ देखी. ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट्स एंड रोल्स ऑफ एडवोकेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ड्यूटी टुवर्ड्स लीगल रिफॉर्म्स. आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो. PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भेज दी है, जाकर देख लेना. लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. कोई इशू है, मैसेज करना है तो @दबंग इंस्टाग्राम पेज है हमारा, जाकर DM कर देना. और बहुत सारी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है, अच्छी लगे तो क्लिक कर देना. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में.